जवाब दो। ये बच्चा मेरा है। मैं ही इस बच्चे का बाप। ये तो क्या कह रहा है बेटा? वही जो आप सुनना नहीं चाहते। मुझे पूरा यकीन है पलक पर और हमारे प्यार पर। और एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिएगा, दोबारा अगर आपने पलक के दामन पर कीचड़ उछालने की कोशिश की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। इज दैट क्लियर बुआ? समाज में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा बेटा। हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बस आनंदी, चुप हो जाओ, बहुत हो गया। चुप तो हम वैसे भी हो जाएंगे दुनिया के सामने। कहीं ऐसा ना हो कि किसी और का बच्चा इस घर में, इस घर का वारिस बनकर पलने लगे। हमारा प्यार गंगा की तरह पवित्र है। उस पर शक करके उसका अपमान मत कीजिए प्लीज। अच्छा, अगर इतना ही यकीन है अपने प्यार पर तो साबित करके दिखा। हुआ, आपको ठोस सबूत चाहिए ना? मैं देती हूं। ब्लड टेस्ट और डीएनए टेस्ट के जरिए फिर तो आपको यकीन आ जाएगा ना कि ये बच्चा प्रांजल का है। अगर ब्लड टेस्ट और डीएनए टेस्ट हुआ तो सबको मेरी असलियत का पता चल जाएगा। मैं ये नहीं होने दूंगा, हरगिज़ नहीं होने दूंगा। ये बच्चा मेरा है एंड दैट्स फाइनल। अब इसके बारे में पलक से कोई कुछ नहीं कहेगा, कुछ भी नहीं। ठीक है बेटा, हमें क्या? नहीं प्रांजल, हम ये टेस्ट करवाएंगे। लेकिन पलक, ये मेरी और इस घर की इज्जत का सवाल है। लेकिन बेटा, ये मेरा आखिरी फैसला है माँ। चलो प्रांजल। वाओ, क्या सिचुएशन है। कहानी में एक और ट्विस्ट। तुम खामखा डर रही हो पलक। मैं क्यों डरूं प्रांजल? हमने कोई पाप नहीं किया। हमारा प्यार आज भी पवित्र है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि ये बात लोग भी जान ले। क्या तुम ये नहीं चाहते? हाँ, चाहता हूँ। इसलिए हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं वो सही है। क्या बात है जानवी, तुमने मुझे इस वक्त बुलाया, कोई खास वजह है क्या? देव, हर बार मिलने की कोई खास वजह होनी चाहिए क्या? क्या बात है जानवी, बहुत परेशान लग रही हो तुम। देव, मुझे प्रांजल भैया और पलक भाभी की चिंता खाई जा रही है। वो लोग। कम ऑन जानवी, क्या तुम सिर्फ एक बार मेरे बारे में सोच सकते हो? हर वक्त सिर्फ प्रांजल भैया, पलक भाभी, क्या है जानवी ये सब? ऐसा नहीं है देव, तुम तो मेरे हर ख्याल, हर ख्वाब में होते हो। तुम्हारे बिना तो मेरी जिंदगी अधूरी है। इसलिए तो मैं तुम्हें मेरे दिल की हर बात बताती हूँ। मैं तुम्हें अपना समझकर हर पल तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। हर पल देव, हर पल। I love you जानवी। I love you too. इतनी रात गए, यहाँ क्या कर रही हो? डैडी, वो नींद नहीं आ रही थी इसीलिए मैं यहाँ पर आ। ठीक है, चलो अपने कमरे में जाओ, सो जाओ। ओके डैडी, गुड नाइट।
तुम अभी तक जाग रही हो? बात दरअसल ऐसी है कि क्या बात क्या है? प्रांजल, शादी की पहली रात बिना बताए ऐसे उसे चला नहीं जाना चाहिए था। कैसा बिहेवियर है? अभी तो बच्चे हैं दोनों, पता नहीं उनका घर संसार कैसे शुरू होगा। सच बताओ, प्रांजल से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सुषमा, बैठो। तुम्हें कहीं पलक पर शक तो नहीं? नहीं, वो तो लाखों में एक है, पर हाँ, आज उसे ऐसे पेश आना नहीं चाहिए था। उसे अपने जज्बातों पे काबू रखना चाहिए था। अगर वो शांत रहती तो शायद बात इतनी नहीं बढ़ती। ये आजकल की जनरेशन ही कुछ ऐसी है। ये लोग जोश से ज्यादा और होश से कम काम लेते हैं। पलक और प्रांजल ने जो कुछ भी किया है, ये इसी का नतीजा है। मैं तो कहता हूं सुषमा, जानवी पर भी नजर रखनी चाहिए। इस उम्र में पैर फिसलते वक्त नहीं लगता। नहीं, मेरी जानवी ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं जानती हूं उसे, मुझे पूरा भरोसा है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी जिसे हमें शर्मिंदा होना पड़े। पर इस वक्त मुझे चिंता है तो पलक और प्रांजल की। ऐसा लगता है कि अग्नि परीक्षा पलक की नहीं, हमारी सबकी है। चिंता मत करो सुषमा, सब ठीक हो जाए। भगवान करे ऐसा ही हो। आओ बेटा। चले प्रांजल। मुझे लैब के डीवीएस से रिपोर्ट मैनिपुलेट करवाना होगा। पलक, क्या हम कल जा सकते हैं ब्लड टेस्ट करवाने? क्यों? पता नहीं, अचानक मेरे सर में दर्द हो रहा है। आई एम फीलिंग वेरी लो। लगता है मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया। नहीं प्रांजल, इस हालत में तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए। इसीलिए मैं पलक के साथ हॉस्पिटल चली जाती हूँ। तुम कल टेस्ट करवा लेना। लेकिन माँ, एक दिन की तो बात है। पर मैं नहीं चाहती कि एक ही दिन में दीदी पलक को खरी खोटी सुनाए। दीदी से ज्यादा मुझे पलक की चिंता है। मैं मेरी पलक की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। ओह गॉड, अब ये टेस्ट पोस्टपोन नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूं? पलक बेटा, प्रांजल को अपने कमरे में ले जा। मैं नाश्ता वहीं भेजती हूँ। अरे, अभी थोड़ी देर पहले तो प्रांजल भैया अच्छे भले थे, फिर ये अचानक उन्हें क्या हो गया? ब्लड टेस्ट अवॉइड क्यों कर रहे हैं? जरूर दाल में कुछ काला है। सर। बोलो देव, क्या बात है? सर, आज आपको मोहिनी जी के घर जाना। खबरदार, इस घर में मोहिनी का नाम लिया तो समझे। सॉरी सर, मेरा मतलब था अगर आपको कुछ कहना हो उनसे तो। कुछ कहना नहीं है मुझे, तुम जा सकते हो। सर, दरअसल मुझे मकान का किराया भरना था, तो इसलिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 50,000 सर। 50,000? इतने सारे पैसे क्यों चाहिए तुम्हें?
सर मकान का किराया भरना है और भी कुछ जरूरी काम है। देखो देव, मैं तुम्हें इतने पैसा नहीं दे सकता। सर प्लीज सर, मुझे इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत है। मैंने कह दिया तुम्हें, मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं दे सकता, तुम जा सकते हो। ओके सर। इसे भला इतने पैसों की क्या जरूरत? जरूरत है। प्रांजल को एक मजेदार सूप की जरूरत है जिसे पीकर वो फ्रेश फील करेंगे। सच पलक, प्रांजल भैया इज सो लकी टू हैव सच अ लवली वाइफ लाइक यू। कैसी तबीयत है उनकी? ठीक है, थोड़ा आराम करने के बाद he'll feel better। हाँ, 2 दिन से वो सोए भी नहीं, काफी परेशान लग रहे थे। लेकिन पलक, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। अगर प्रांजल भैया को पूरा यकीन था कि ये उन्हीं का बच्चा है, तो वो इतने परेशान क्यों थे? उन्हें तो खुश होना चाहिए था, तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए थी। उल्टा वो तो तुमसे भाग रहे थे, तुमसे बात तक नहीं कर रहे थे। उनकी रातों की नींद भी हराम हो गई थी। क्यों पलक? इसी क्यों का जवाब मुझे जानना है प्रांजल से। प्रांजल मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अब तक तो सूप बड़ा फीका था, पर अब मैंने स्पाइस डाल दिया है। अब मजा आएगा वेज पलक प्रांजल सूप को चखने का। कैसा है? अच्छा है। प्रांजल, शादी के बाद तुम हमेशा खोए खोए से रहने लगे हो। किस सोच में रहते हो? क्या बात है प्रांजल? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो है। मैं देख रही हूँ पिछले 2 दिन से तुम परेशान लग रहे हो। मेरी प्रेगनेंसी के बारे में जानकर तुम इतने अपसेट क्यों हो गए, जबकि तुम्हें तो मुझ पर पूरा यकीन था। क्या बात है प्रांजल? What's the matter? Please tell me. दरअसल मैं हमारे बच्चे के भविष्य को लेकर परेशान था। मैं हमारे बच्चे को दुनिया की तमाम खुशियां देना चाहता हूँ, लेकिन इतनी सारी जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। ऊपर से वो पुलिस केस भी चल रहा है। भगवान ना करे कि कहीं कुछ हो गया तो मुझे डर है कि मैं हमारे बच्चे को एक बाप का प्यार दे पाऊंगा या नहीं। मुझे पूरा यकीन है प्रांजल कि तुम हमारे बच्चे के लिए एक अच्छे पिता बन पाओगे। और रही बात पुलिस की, तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तुमने थोड़ी ना कोई गुनाह किया है, तुम्हें थोड़ी ना कोई सजा मिलेगी। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि मुझे सजा ना हो। थैंक्स प्रांजल, तुमने मेरे सवालों का जवाब देकर मेरी सारी उलझनें मिटा दी। पर मेरी उलझनें अब तक खत्म नहीं हुई है पलक, वो तो और भी बढ़ गई है। वो ब्लड टेस्ट, डीएनए टेस्ट तो प्रांजल के नकाब को निकालकर मेरा वजूद सामने पेश कर देगी। मेरा यानी दक्ष जागीरदार का। और अगर इस बार मैं इस उलझन को नहीं मिटा पाया तो वो मुझे जरूर मिटा देगी। ओह गॉड, अब इस उलझन से मुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं, भगवान भी नहीं। देव, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ चुकी हूँ, तुम सुबह मिलने भी नहीं आए। अरे जवाब तो दो। क्या बात है देव, कोई प्रॉब्लम है? हाँ जानवी, दरअसल मैं सुबह से पैसों का अरेंजमेंट करने में लगा हुआ। मकान का किराया देना है और मकान मालिक को पगड़ी के पैसे भी। कितने पैसे देने? 50,000।
इतनी सी बात डैडी से मांग लो ना। मैंने मांगे थे उनसे, पर उन्होंने देने से इनकार कर दिया। डैडी तो कभी मना नहीं कर सकते। डोंट वरी, मैं उनसे बात करती हूँ। नहीं जानवी, प्लीज। मैं सर को फोर्स नहीं करना चाहता, और हो सकता है सर के पास सचमुच में पैसे ना हो, वरना सर मेरी हेल्प ना करे, मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने अकाउंट से निकाल कर तुम्हें पैसे दे देती हूँ, ठीक है? नहीं जानवी, प्लीज, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता, और ये घड़ी तुमसे कुछ लेने की नहीं, बल्कि तुम्हें कुछ देने की, खासकर तब जब मैं तुम्हें कुछ स्पेशल देना चाहता हूँ। अच्छा, कुछ स्पेशल देना चाहते हो? मैं भी तो सुनूं, ऐसी क्या स्पेशल चीज है? इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा इंतजार करो, एक ना एक दिन बात तो पता चली जाएगी। ठीक है। अपना हाथ इस टेबल पर रखिए एंड फोल्ड योर फिस्ट। अपना हाथ आगे करो प्रांजल। अपना हाथ आगे बढ़ाओ। आज मेरे ही खून का कतरा कतरा मेरे खिलाफ गवाही देगा। जिस पलक को पाने के लिए मैंने अपना खून बहाया, आज वही खून मुझे उससे अलग कर देगा। मैडम, आपको रिपोर्ट कल शाम तक मिल जाएगा। बस प्रांजल, कल शाम तक इंतजार, फिर सबको सच्चाई का पता चल जाएगा, और फिर ये अंश हमारा कहलाएगा। कल शाम तुम्हारी जिंदगी में मेरी आखिरी शाम होगी। कल शाम मैं कहीं का नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे ही वजूद का रहस्य मुझे झूठा साबित करेगा। कल शाम।